हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू बायसोनिक्स। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का ब्रेकडाउन देंगे। जो भी हमने प्रीवियस वीक 2 ट्रेड कैप्चर किए उसका हम ब्रेकडाउन करेंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये वीडियो देख के। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ऋतिक है और मैं बायसोनिक्स का ओनर हूँ। और उससे पहले मैं ग्वालियर स्टूडेंट हूँ। मैं वेलाइज में भी था, मैं मैक्सिमस एरिना में भी था और मैं ग्वालियर सैटल में भी था। अभी तो ये तीनों कोर्स बंद हो चुके हैं क्योंकि अब जितना ग्वालियर को सिखाना था उसने सिखा दिया। अब वो अपने बिजनेस में लग चुका है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जितना सीखा अब हम उसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने ये ट्रेड कैसे कैप्चर किया। तो सब कुछ रिमूव करते हैं और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, मार्केट में 2 तरह के एनालिसिस करने वाले होते हैं। एक एनालिसिस ऐसे करते हैं जो रैंडम सिर्फ ओबीबी से मतलब वो रैंडम ट्रेड मारेंगे। पीओआई देख लिया, लिक्विडिटी देख ली, चलो यहाँ से सेल कर देते हैं, यहाँ से बाय कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। पर वो कभी ये नहीं सोचते कि ये ऑर्डर ब्लॉक अगर फेल हो गया तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया तो उनका क्या होगा, वो ये कभी भी नहीं सोचते हैं। वो अपने आप से कभी सवाल नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा फेलियर रीज़न है। और एक आईसीटी ने ये खुद भी बोला है, अगर आप अपने आप से सवाल नहीं पूछते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो वो सवाल अपने आप से कैसे पूछना है वो आज इस ब्रेकडाउन में आप समझ पाएंगे। सबसे पहले पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मतलब ये मार्केट अभी कहाँ पर है। ये इस सवाल का जवाब आपको डीलिंग रेंज बताएगा। तो हमने डीलिंग रेंज मार्क किया। सबसे पहले हम रिमूव कर देते हैं चार्ट जहाँ से हमने अपना फर्स्ट ट्रेड कैप्चर किया था। ये यहाँ फ्राइडे को हमने ट्रेड लिया था एक। अभी ये है ट्यूसडे, मतलब फ्राइडे को हम मार लो लाइव हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने आप से सवाल पूछते हैं, अभी मार्केट कहाँ पर है। डीलिंग रेंज लगाया लो टू हाई। डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट अभी प्रीमियम जोन में है, ठीक, प्रीमियम जोन में है। अब दूसरा सवाल, क्या प्रीमियम जोन में कोई पीओआई है जो मार्केट को नीचे ढकेलेगा? हाँ, एक पीओआई है जो मार्केट को नीचे ढकेलेगा। अब डीलिंग रेंज को हम हटा देते हैं। दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछिए, क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पुल को ग्रैब किया है या मार्केट ने एफवीजी ओबी को हिट किया है? तो मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी और ओबी को हिट किया। ये रहा ना ओबी, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ये इसके साथ नीचे एफवीजी। तो दूसरे सवाल का हमको आंसर मिल गया कि हाँ भाई, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है। अब तीसरा सवाल अपने आप से ये पूछना है, क्या मार्केट के पास क्लीन लो क्लीन हाई है या फिर मार्केट के पास कोई लिक्विडिटी पुल है या फिर मार्केट के पास कोई पीओआई है जो मार्केट रीबैलेंस करने जाएगा, यानी उसे वापस से टैप करने जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है जो अनटैप है, जिसे मार्केट टैप करने जाएगा, और ये हमारा एक लिक्विडिटी पुल निकल के आता है और ये रहा हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो नीचे देखिए कितने सारे पीओआई हैं टैप होना बाकी हैं। तीसरे सवाल ने हमको यही बताया कि नीचे के पीओआई टैप होना बाकी हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। और पहले सवाल ने हमें बताया कि मार्केट अभी प्रीमियम जोन में है और डिस्काउंट जोन में जाएगा, क्योंकि प्रीमियम जोन के पीओआई से मार्केट डिस्काउंट जोन के पीओआई को टैप करने जाएगा। तो ये तीनों सवाल हमने अपने आप से पूछ लिए। अब चलिए फॉरेज में। इतना हमें पता चलेगा कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, ये हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। अब 4H में इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को कर लो रिफाइन। रिफाइन कर लिया। अब आ जाओ 1H में। अब जो चौथा सवाल है वो चौथा सवाल अपने आप से ये पूछना है, क्या मार्केट ने लिक्विडिटी पुल को हंट करके या मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके स्ट्रक्चर ब्रेक किया है? ये सवाल अपने आप से पूछना है, क्या स्ट्रक्चर ब्रेक किया है मार्केट ने पीओआई टैप करने के बाद? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ समझिए, जूम कर लेते हैं। हाँ, आपको चौथे सवाल का जवाब मिल गया। जी हाँ, मार्केट ने पीओआई टैप करके स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, यानी एमएसएस हो चुका है।
क्या मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट भी दिया है? चौथे सवाल में यही पूछ रहे हैं, क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी दिया है? जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट दिया है विद एफवीजी और ओबी के साथ, मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट बैठ सकते हैं, यहाँ पे यहाँ का एसएल रख के ये टारगेट, अब डायरेक्ट बैठ सकते हैं। अगर आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन भी करना है तो चलिए लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हम बैठेंगे। चलिए अब इसको चलने देते हैं। फ्राइडे का समय था इसीलिए इतना साइडवेज हुआ, पर हमारा एसएल हंट नहीं हुआ। तो आपको इतना सारा सवाल पूछने के बाद आपको ये एक ट्रेड मिला, और जो ट्रेड मिला 500 पिप का ट्रेड मिला, 500 पिप का ट्रेड मिला। इसको रिमूव कर दो। अब वापस से डेली पे चलो। डेली में अभी कैंडल रनिंग है, इसको एक बनने देते हैं। अब यहाँ पे अपने आप से सवाल पूछो, क्या मार्केट ने नीचे के टारगेट डन कर दिए हैं? क्या मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक डन कर दिया? क्या मार्केट ने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक डन कर दिया? नहीं, मार्केट ने अभी ये दोनों पॉइंट डन नहीं किए हैं। तो ऐसे कौन सा लेवल है जो मार्केट को नीचे वापस से ढकेल सकता है? डेली टाइम फ्रेम पे ये एक एफबीजी है और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। डेली टाइम फ्रेम पे हमको डेली टाइम फ्रेम पे एक लेवल मिल गया जहाँ से हम फिर से सेलिंग करेंगे, पर डेली टाइम फ्रेम पे से हमें मतलब नहीं है, हमें 4H में भी लेवल चाहिए। अब 4H में देखते हैं। अब यहाँ पे समझो, जहाँ पे डेली का एफबीजी है वहीं पे 4H का ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब प्राइस को आने दो यहाँ पे, अगर प्राइस इस लेवल पे आता है यहाँ से हम फिर से सेल करेंगे, यहाँ से हम फिर से सेल करेंगे। चलिए ठीक है, प्राइस इस लेवल पे आया। अब हम 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर पे समझते हैं कि क्या हुआ। ठीक, ये जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिया, ये डिस्प्लेसमेंट फेल हुआ क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट 20 मतलब 9-10 बजे के बाद आया। ठीक है, ये देखिए 4 बजे एंटर दिया, तो इस वक्त लिक्विडिटी कम होती है और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैपिंग हुई। आपको सुबेरे से कोई मतलब नहीं है, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे आप वेट करते हैं। ठीक है, इस बजे मतलब 5 साढ़े 5 बजे आप उठते हैं, आप एशिया सेशन में देखते हैं। अब यहाँ पे चलने दे, अभी भी हम यहाँ पे इस लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इस लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं ट्रेड लेंगे? क्योंकि नीचे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम सेल के साइड नहीं जाएंगे। चलिए, ये लाइव में मेरा यही सोच था। जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यहाँ पे एमएसएस भी हो गया। ठीक, ऊपर का पीवाई टैप था जो कि अब ये ऊपर नहीं जा सकता। ये रहा एक 1H का ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मैं डायरेक्ट इसके टैप होते ही यहाँ पे एसएल मेरा और फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहता है, ये लिक्विडिटी, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो थी, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होती है भर भर के। तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है। ओवरऑल टारगेट मेरा सेकंड ये और थर्ड ये है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, देखते हैं मार्केट मंडे को यहाँ तक जाता है कि नहीं। तो आपने मेरी ये वीडियो देख के क्या समझा कमेंट में बताना। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया, वीडियो थोड़ी फास्ट लगी हो, तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए कि मैंने किस तरीके से एनालिसिस किया, मेरी सोच क्या थी और मैंने अपने आप से क्या सवाल पूछा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम इसी तरीके की ब्रेकडाउन वीडियोस लाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तरीके की ब्रेकडाउन वीडियो देख के। मैं
मैंने भी अपने टाइम पे ब्रेकडाउन वीडियोस देखी हैं सर की, ठीक है, और भी बहुत ब्रेकडाउन वीडियोस देखी हैं जो आईसीटी का जो ब्रेकडाउन देते हैं, उनकी वीडियो देख देख के मैं समझा कि वो किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो किस तरीके से अपने ट्रेड को पंच करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक